हालेलुया। तो मैं आशा रखता हूं कि आप लोग वचन को सुनने के समय उत्साहित होंगे जरूर। उत्साहित होते हैं क्या कि ये बोरिंग समय होता है? बच्चों के लिए शायद ऐसा लगता होगा, और कुछ बड़ों को भी लगता होगा कि अरे अब तक तो बड़ा मजा आ रहा था, गीत वीत गा रहे थे, अब वचन सुनना पड़ेगा, और वचन सुनेंगे तो कुछ ताड़ना मिलेगी, कुछ डांट मिलेगी। तो लेकिन ये हमारे लिए बड़ी आशीष की बात है कि मसीहियों के लिए एक मार्गदर्शन तो है, वरना कितने तो भटक रहे हैं बिना वचन के, बिना मार्गदर्शन के। हालेलुया। इसीलिए प्रभु के आगे हमेशा धन्यवादित रहे कि प्रभु धन्यवाद देते हैं कि आपने एक बाइबल हमको दी, कि जिस बाइबल में हमें मार्गदर्शन मिलता है कि जीना कैसे है, कि जीवन को सफल बनाना कैसे है, कि आपके राज्य के लिए तैयार होना कैसे है, आशीषों का स्रोत कैसे खोलना है हमारे जीवन के लिए। बाइबल इन सारे रास्तों को, इन सारे तरीकों को हमें बताती है। बीते रविवार को हमने अधीनता के बारे में हम सीख रहे थे, और अभी भी हम अधीनता को और भी आगे जाकर सीखेंगे, क्योंकि मसीही के लिए यह बहुत जरूरी है, और मसीहियों की यह बुनियादी पहचान है कि वे अधीनता के महत्व को जानते हैं, अधीनता की आशीष को जानते हैं, और यदि नहीं जानते हैं तो जानना जरूरी है। हालेलुया। क्योंकि अधीनता की आशीष बड़ी है। कई बार हमें लगेगा कि भले भले काम करने से हमको आशीष मिलेगी, है ना, बाकी और भी कुछ नियम है, उन्हीं का पालन करेंगे और आशीष मिल जाएगी। परंतु बाइबल सच्ची आशीष के बारे में बताती है। जैसे याबेस की दुआ में याबेस ने कहा कि भला होता कि तू मुझे सचमुच की आशीष देता। एक मसीही की तलाश क्या होनी चाहिए? सचमुच की आशीष पाने के लिए होना चाहिए, क्योंकि आशीष तो अन्य जाति के पास भी है। हालेलुया। आशीष तो हम हर एक के जीवन में देख सकते हैं, लेकिन वो सभी आशीष है, वो सच्ची आशीष नहीं है। लेकिन सच्ची आशीष मसीहियों को इस बाइबल के अंदर मिलती है, यदि हम उस पर अपना ध्यान लगाएं। क्योंकि बाइबल हमको बताती है कि हे मेरे बच्चे, मेरी बातों को ध्यान धर के सुन, ताकि जिसको वे प्राप्त होती है, ये उनके लिए पूरे शरीर के चंगे रहने का कारण बनती है, ये उनके लिए आशीष का कारण बनती है। और इसीलिए चाहिए कि हम पूरा ध्यान लगाकर परमेश्वर के वचन को सुने। हालेलुया। सो बीते हफ्ते हमने इस वचन से शुरू किया था, उसी वचन को पढ़कर फिर मैं अगले वचन पे जाऊंगा। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय 5 से 8। फिलिपियों उसका दूसरा अध्याय 5 से 8। हाँ, आमीन। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। हालेलुया। यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। आज्ञाकारिता, अधीनता की एक चरम सीमा को आप देख सकते हो। आज्ञाकारिता या अधीनता वहां तक जहां चाहे मृत्यु भी सामने आ जाए, अधीनता से बाहर ना होने पाए हम, क्योंकि अधीनता में ही सिद्धता है। हालेलुया, बोलो हालेलुया। अधीनता में ही सिद्धता प्राप्त होगी। जैसे यीशु मसीह का स्वभाव था, वैसे ही तुम्हारा स्वभाव होने पाए। यह नहीं कि हम हर रविवार के रविवार आए और जैसा हमारा स्वभाव, जैसा हमको लगता है वैसा ही बनाए रखा हमने। वचन बताता है तुम्हारा दिन प्रतिदिन यीशु मसीह के साथ मिलना, दिन प्रतिदिन यीशु मसीह के चेहरे को निहारना, दिन प्रतिदिन उसकी संगति में आना, वो तुम्हें यीशु मसीह की पहचान में बदलना चाहिए। लेकिन हम आ रहे वैसे ही, जा रहे वैसे ही, परिवर्तन कहां पर है? हालेलुया। ना हमारे शब्दों में परिवर्तन है, ना हमारे स्वभाव में परिवर्तन है, ना हमारे कार्यों में परिवर्तन है। लेकिन बाइबल बताती है कि जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा स्वभाव होना चाहिए। हालेलुया।
क्योंकि बाइबल बताती है, कुलुस्सी की पत्री, यहीं पे हमने पिछले रविवार को समाप्त किया था। कुलुस्सियों 3 अध्याय 12 से 15 आयत पढ़ेंगे हम। इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान हाँ? जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। हाँ, और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। आमीन। जैसा प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। इन सब के ऊपर प्रेम जो सिद्धता का कटिबंध है आमीन। बांध लो। मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो। आमीन, हालेलुया। लिखा है, इसीलिए पहले की आयत में हमने पढ़ा कि जैसे यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। इसीलिए लिखा है कि परमेश्वर के चुने हुओं की नाई, लिखा है कि परमेश्वर ने जैसे आपको चुना है उस चुने हुए के ऊपर ईमान लाकर, लिखा है मसीह के, परमेश्वर के चुने हुओं की नाई, हाँ समान हो या नाई हो अलग अलग है, ऐसा जैसे मसीह के चुने हुओं के समान तुम्हें बनना है। हालेलुया। देखो, आप सब्जी के गाड़ी पर जाते हो या कहीं से सब्जी खरीदते हो, ऐसे बस एक झोली ले ले और बोलते ना 1 किलो बैंगन दे दो, ऐसे ही सीधा बैंगन डाल देते हो क्या उसमें? एक टमाटर 1 किलो दो, ऐसे उठा के डाल देते हो क्या उसके अंदर? आप पूरा टाइम लेते हो, एक एक टमाटर को बराबर से देखते हो, क्या मुझे ये टमाटर लेना चाहिए या नहीं लेना। जो नहीं लगता आप उसको साइड में करते हो, अच्छे अच्छे टमाटर चुन के लेते हो, अच्छे अच्छे बैंगन चुन के, अच्छी अच्छी चीजें चुन कर लेते हो और तब वो घर पर लाते हो, क्योंकि आपको वो चीजें तब अच्छी लगती है, वो तब काम की लगती है, तब आप में उसमें कुछ पोटेंशियल दिखता है आपको कि ये मुझे लेकर जाना चाहिए घर में। कुछ भी उठाकर नहीं लाते हो। यहां पर परमेश्वर ने ऐसे की भीड़ ऐसे ही जमा करके चर्च में नहीं लाया है। आप जान लीजिए, आपको चुन कर लाया गया है, आप में कुछ खास बातें देख कर लाया है। हालेलुया। आपको निरखा गया, परखा गया, आप में कुछ पोटेंशियल देखा गया। अपने आप को आप ऐसे ही खाली कमजोर मत समझो, बट परमेश्वर के चुने हुओं की नाई लिखा है, परमेश्वर के चुने हुओं के समान लिखा है। तो हम परमेश्वर के चुने हुए हैं कि नहीं, मुझे बताओ। क्या आप अपने आप को चुना हुआ मानते हो? आप यदि परमेश्वर के चुने हुए हो तो उसके समान चलने की जिम्मेदारी लो। अरे सब जैसा चल रहा है वैसा ही मैं भी चल दूंगा, अरे मैं तो चर्च जाता हूं, बाकी भी जाते हैं, तो मुझ में और उनमें फर्क क्या? नहीं, आप में फर्क होना चाहिए, क्योंकि आप चुने हुए हो, आप सबके जैसे नहीं हो। इट सेज परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय है। उसमें कुछ प्यार की बातें हैं, कुछ पवित्रता की बातें हैं, कुछ खास बातों को मैंने यहां पर पॉइंट आउट किया है, जिसके अंदर क्या होना चाहिए। परमेश्वर के चुने हुओं के अंदर कुछ क्वालिटीज यहां पर बताई गई है, एक लिस्ट है। हालेलुया। लिखा है उसके अंदर क्या होना चाहिए? करुणा होना चाहिए, उसके अंदर भलाई का स्वभाव होना चाहिए। अब ये अपने जीवन के साथ जोड़कर देखना कि मैं परमेश्वर का चुना हुआ हूं, क्या मुझ में करुणा का जरा भी स्वभाव है क्या? क्या मुझ में भलाई का स्वभाव है क्या? मेक अ लिस्ट फॉर योरसेल्फ, डोंट मेक अ लिस्ट फॉर अदर्स। हम दूसरों की लिस्ट बना देते, देखो तो उसमें जरा भी करुणा नहीं है, देखो तो जरा भलाई की काम उसके अंदर है नहीं है, देखो तो उसके शब्द देखो। अरे अपने आप को देखो, क्या मैं सही बोल रहा हूं क्या? अपने आप को देखो, क्या तुम परमेश्वर के चुने हुए के समान चल रहे हो क्या? इसमें लिखा है करुणा, भलाई, दीनता, नम्रता, सहनशीलता, लिखा है धारण कर लो। हालेलुया। डोंट वेट कि अपने आप से आपके अंदर आ जाएगा, लिखा है धारण करो। ये समथिंग ऐसा है जो आपको लेना है। हम प्रार्थना, प्रभु मुझे करुणामय बना दे, प्रभु मुझे दीन बना दे, प्रभु मुझे नम्र बना दे। ये बना दे मतलब बन नहीं जाओगे आप, ये आपको बनना होगा। क्या मैं सही बोल रहा हूं क्या? परमेश्वर तो सर्व सामर्थ्य वो कर सकता है, जब आपको सीधा करना होगा वो सीधा कर देंगे आपको। लेकिन बाइबल बताती है कुछ ऐसा है जो आपको खुद से करना होगा। आपके अंदर करुणा, दया, नम्रता से ये सब कुछ आपको गेन करना होगा। लिखा है धारण करो। ये आप प्रार्थना करोगे और आप में आ जाएगा, ऐसा नहीं है। यू हैव टू प्रैक्टिस फॉर दिस। हालेलुया।
इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान इन बातों को धारण कर लो। जो परमेश्वर के चुने हुए हैं ये इन बातों के पीछे लगे रहते हैं कि मैं एक मसीही हूं, मेरी एक पहचान है और इस पहचान में मेरे अंदर करुणा होनी चाहिए, मुझ में दया होनी चाहिए, मुझ में नम्रता होनी चाहिए। हालेलुया। लिखा है यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे के सह लो। सहन करना ये हमारे अंदर आएगा ही नहीं। दोष बहुत है हमारे पास, इसमें वो उसमें वो, सब में दोष दिखेगा, बट द बाइबल सेज सह लो। हालेलुया। लिखा है सह लो, क्योंकि सहनशीलता में ही वो तुमको परखता है, सहनशीलता में ही वो आप में उस सिद्धता को देखता है। आप परमेश्वर के चुने हुए हो, उसके समान इन बातों की प्रैक्टिस करो। एक दूसरे की सहना है। सबको ये अपने मन का होगा भी नहीं, हर किसी में कुछ दोष तो है ही। बाइबल बताती है कोई भी सिद्ध नहीं है। बराबर बोल रहा हूं मैं? बाइबल बताती है कोई भी सिद्ध नहीं है सिवाय एक के, केवल यीशु मसीह सिद्ध है। हम में से कोई सिद्ध नहीं है। तो किसी में उतनी सिद्धता मत ढूंढते बैठो कि हर कोई 100% सिद्ध ही होगा। यहां पर हम सब परमेश्वर के भवन में इसीलिए बैठे, हम सिद्धता की ओर चल रहे हैं। अभी पूरी तरह से सिद्ध हुए नहीं है, परंतु सिद्ध होंगे। जब सिद्ध होंगे उसके सामने खड़े होंगे। हम किसके सामने खड़े होंगे? यीशु मसीह के सामने होंगे। हम हमारी दौड़, हमारी तैयारी, सब कुछ वहीं पर खत्म हो जाएगी जिस दिन यीशु मसीह का चेहरा हम देख लेंगे। हालेलुया। हमारी तैयारी तो वहां पर खड़े होने की है, लेकिन वचन बताता है तब तक तुम्हें ये प्रैक्टिस करनी होगी, तब तक तुम्हें इस कवायद में लगे रहना होगा कि तुम सिद्ध हो जाओ, कि तुम परमेश्वर के मर्जी के बन जाओ और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। लिखा है जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए हैं वैसे ही दूसरों के अपराध तुम भी क्षमा करो। इस पर हमने पीछे रविवार को बात की है। अपराध बहुत है लोगों के अंदर, कमियां बहुत है लोगों के अंदर, लेकिन चुनाव आपका है। आप उसके अपराध को बनाकर रखते हो अपने अंदर या क्षमा कर देते हो। जब आप क्षमा कर देते हो तो उसकी बड़ी आशीष आपके जीवन में है। वचन बताता है इन सब के ऊपर जितनी भी लिस्ट हमने पढ़ी, भलाई, दीनता, नम्रता, सहनशीलता, करुणा, इन सब के ऊपर लिखा है प्रेम। बोलो प्रेम। ये हम बोलने वाले बहुत बोल लेते हैं, लेकिन प्रेम की प्रैक्टिस कोई करता नहीं है। प्रेम में बड़ी मिठास लगती है, प्रेम में बड़ा मजा भी आता है बोलने का, लेकिन प्रैक्टिस करने के टाइम बड़ा कठिन लगता है ये। हालेलुया। लिखा है इन सब के ऊपर लिखा हुआ है, ये सबके बीच में आजू बाजू में कहीं नहीं रखा हुआ है, प्रेम को सबसे ऊपर रखा हुआ है। लिखा है इन सब के ऊपर प्रेम जो सिद्धता का कटिबंध है। जब आपके दिल में सच्चा प्यार आ जाएगा, लड़का लड़की के बीच का प्यार नहीं बोल रहा हूं मैं, भाईचारे का प्यार, मसीही प्रेम, यीशु मसीह ने जिस प्रेम के खातिर ही सलीब पर अपनी मृत्यु दे, सलीब पर अपने आप को लेकर चले गए, सलीब पर अपने प्राण त्याग दिए, वो प्यार का एक बड़ा नमूना था। अगापे प्रेम, बिना किसी शर्त पर। हालेलुया। लिखा है इन सब के ऊपर प्रेम जो सिद्धता का कटिबंध है। कटिबंध मतलब क्या? लोग स्टाइल के लिए हाथ पे धागा होगा मानते हैं, कटिबंध इसको ही बोलते हैं, सिद्धता का कटिबंध। ये जरूरी नहीं कि तो आप ऐसे रस्सी वस्सी बांध कर कुछ कटिबंध कटिबंध मतलब हाथ पे बांधने वाला एक, क्या बोलेंगे उसको, हैंड बैंड बोलेंगे, रबर बैंड, क्या बोलते हैं आप लोग? कटी को ये कटी है कि ये कटी है? हाँ, ये है कटी। अच्छा कटी ये है, मुझे लगा ये है कटी। ठीक है, कमर का एक पट्टा देखा होगा ना आपने। लिखा है कि ये सिद्धता का एक निशानी है। हालेलुया। लिखा है ये सब के ऊपर है। लिखा है बांध लो और मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए गए हो तुम्हारे हृदय पर राज्य करे। ये सारी बातों में आप हम जीवन के अंदर बहुत कंप्लेंट लेकर चलते हैं, क्या अरे शांति नहीं, बहुत कुछ कर रहे हैं लेकिन शांति नहीं। अशांत इस मुंबई शहर के अंदर कहो या भारत देश के अंदर कहो, शांति ने कहीं अपना, शांति सिस्टर तो यहां बैठे ऐसा नहीं है, लेकिन शांति कहीं और ही खो चुकी है, क्योंकि हर कोई एक रेस में लग गया है, हर कोई एक है ना, कुछ चीज को पाने में लगा हुआ है और इस पाने की जद्दोजहद में शांति कहीं खो ही गई है। लेकिन यहां पर उसका भेद बताया गया है। जब आप
करुणा, भलाई, दीनता, नम्रता, सहनशीलता, प्रेम, इन सारी बातों में अपने आप को सिद्ध कर लोगे, तब लिखा है मसीह की शांति जो तुम्हारे दिल पर राज करेगी। हालेलुया। वो शांति को आपको बहुत ढूंढना नहीं पड़ेगा और वो आपके दिल में आएगी, क्योंकि यही भेद है कि हमें प्रभु के सामने सिद्ध होना है, लेकिन इन सारी बातों के साथ, अधीनता के नियमों के साथ, जब आप परमेश्वर के अधीन चले जाओगे, जब आप इन सारी बातों को अपने अंदर ले लोगे, यीशु मसीह का स्वभाव जब आप में आ जाएगा, तब लिखा है मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए गए हो, तुम्हारे हृदय पर राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो, हमेशा धन्यवाद करते रहो। वचन पढ़ेंगे हम याकूब की पत्री 4 अध्याय का 7 से 10। इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ, आमीन, और शैतान का सामना करो, हाँ, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। आमीन, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, हाँ, और हे दूषिते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। हाँ, दुखी हो और शोक करो आमीन, और रो। हाँ, तुम्हारी हंसी शोक में और तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए। हाँ, प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। हालेलुया। लिखा है इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तब वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। कौन? शैतान तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। लेकिन हम जिंदगी भर शैतान से कुश्ती कर रहे होते हैं, शैतान से लड़ ही रहे होते हैं, लेकिन वो लड़ाई हमें ही कमजोर कर रही होती है, वो लड़ाई हम पर ही हावी हो रही होती है। हम जीत नहीं रहे होते, हम हार रहे होते उससे। क्यों? क्योंकि हम अपनी लड़ाई अपने तरीके से उसके साथ में लड़ रहे हैं। क्या मेरी बात आपके समझ आ रही है? हम जीवन भर उस विरोधी से लड़ रहे हैं और उस लड़ाई के अंदर हम ही कमजोर पड़ रहे हैं, हम जीत नहीं पा रहे हैं उससे। कारण क्या है इसका? क्योंकि अभी हम परमेश्वर के अधीन में नहीं आए हैं। अभी हमने हमारी लड़ाई परमेश्वर के हाथ में सौंपी ही नहीं है। अभी हमने अपने आप को परमेश्वर पर निर्भर किया ही नहीं है। हमें अपनी ताकत पर बड़ा गुमान हो गया है, हमें हमारी सामर्थ पर, हमारी समझ के ऊपर बड़ा ही घमंड हो गया है। वचन बताता है परमेश्वर के अधीन हो जाओ। हालेलुया। अब ये प्रश्न न करो कि पास्टर परमेश्वर के अधीन होना मतलब क्या? हालेलुया। अधीनता का मतलब तो हमने शुरू में ही बताया। अपने आप को परमेश्वर की आज्ञाओं लेकर आए, अपने आप को परमेश्वर के हाथों तले लेकर आए, परमेश्वर को अपना सर्वस्व बनाए, परमेश्वर की मर्जी आगे रखे, परमेश्वर के वचनों पर अपने आप को सिद्ध करें। हालेलुया। तब आप परमेश्वर के अधीन होते हो और तब लिखा है तुम शैतान का सामना करो। अभी पहले तो परमेश्वर के वचन को अपने अंदर भर लो, परमेश्वर की मर्जी पर चलकर अपने आप को मजबूत करो। अब शैतान के सामने जाकर खड़े हो जाओ। लिखा है वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। बोलो हालेलुया। कभी कभी ताली भी बजा दिया करो, मेरे लिए नहीं। किसके लिए ताली बजाना है मालूम है? चलो बजा के हो जाए। प्रेज द लॉर्ड। बस मैं क्यों बोलता हूं ना, अपनी कलीसिया को ताली बजाने की आदत नहीं और यह आदत बनानी पड़ेगी। आप जब ताली बजाते हो किसी मनुष्य की महिमा के लिए नहीं बजाते हो। जब आपको कोई वचन प्रेरित करता है ना, तो अपने अंदर से उस प्रेरणा को है ना ताली बजाकर आप परमेश्वर की सराहना करें। हालेलुया। हालेलुया बोलने की आदत रखें, उत्साहित करें अपने आप को। जब आप तालियां बजाओगे एक माहौल बनता है। हालेलुया। इसीलिए चाहिए कि जब आपको लगे कि हाँ, लगे नहीं, बजाओ ताली। क्यों? क्योंकि ताली बजाने से आप अपने आप को प्रेरित करते हो, अपने आप को जागरूक करते हो और परमेश्वर की वचन की सराहना करते हो। हालेलुया। तो वचन बताता है परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वो तुम्हारे सामने से क्या करेगा? भाग जाएगा। तो अधीनता कितनी महत्वता की बात है। देखो, यदि आप परमेश्वर के अधीन होते हो, जब अधीनता में आते हो, तो एक सामर्थ आपके अंदर कार्य करती है और यह सामर्थ आपके विरोधी को आपके सामने खड़े होने नहीं देती। वचन बताता है परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। परमेश्वर के निकट आओ, परमेश्वर से दूर न जाओ। परमेश्वर के निकट कभी कभी आओ ऐसा नहीं लिखा है।
तुम परमेश्वर के निकट आओ। जितना परमेश्वर के निकट होगे, जितना परमेश्वर के हाथ के नीचे होगे, उतना बलवंत होते जाओगे, उतना परमेश्वर आपके करीब आएगा। तुम एक कदम बढ़ाओगे, वो 10 कदम बढ़ाने वाला परमेश्वर है। लेकिन तुम एक कदम नहीं बढ़ाओगे और चाहोगी कि परमेश्वर ही तुम्हारे लिए कदम बढ़ाए, तो ये नियम नहीं है। पहले आपका समर्पण जरूरी है, आपका परमेश्वर के प्रति कदम बढ़ना बहुत जरूरी है, आपको परमेश्वर के निकट आना बहुत जरूरी है। जब आप उसके निकट आओगे तो वो आपके निकट आएगा। हालेलुया। वो कोई बलजबरी नहीं करेगा आपसे, कोई जबरदस्ती नहीं करेगा आपसे, यह आपकी मर्जी पर निर्भर होता है। जब आप अपनी इच्छा से उसके निकट आओगे तो वचन बताता है वह भी आपके निकट आएगा। हालेलुया। चाहिए कि उस अधीनता के साथ प्रभु के सामने तो आए। वचन बताता है उसी में आगे, दुखी हो, शोक करो और रो। अब आप कहोगे ऐसा कैसा वचन है? एक जगह तो लिखा है कि सदा आनंदित रहो, फिर दुखी क्यों हो? है ना। मत्ती में अगर हम जाएंगे, खाली एक वचन आपको बताना चाहूंगा। लिखा है, धन्य है वे, 5वीं अध्याय मत्ती, जो शोक करते हैं। चौथी आयत पढ़ो। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। आमीन। बस तो सवाल उठेगा ना, रे शोक करने के बारे में बताया, यहां पर लिखा है इस वचन के अंदर, दुखी हो, शोक करो और रो, और लिखा है फिर तुम्हारी हंसी शोक में और तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए। क्यों? कोई बताए एक जन। शोक करो का क्या मतलब हुआ? हम क्या शोक करते बैठे क्या? जबकि प्रभु ने कहा है कि सदा आनंदित रहो। प्रभु का ये नियम है कि कभी वो हमें दुखी होने नहीं देते, वो तो हमेशा हमें आनंद में चलाते। तो फिर शोक करने का क्या मतलब हुआ? हाँ, यीशु मसीह ने भी भीड़ को देखकर तरस खाया। यीशु मसीह को भी लाचार लोगों को, टूटे हुए लोगों को, बिखरे हुए लोगों को देखकर दुख हुआ, वो दुखित होता था। तो लिखा है कि जो शोक करेंगे, लिखा है धन्य है वे जो शोक करते हैं, मतलब धन्य है वे जो इस संसार के आगे दुख होकर देखते हैं कि ये नाशवान संसार कब उद्धार को पाए। जब आप दूसरों के लिए बोझ उठाते हो, जब आपको दूसरों के दर्द महसूस होता है, वचन बताता है तब तुम परमेश्वर के राज्य के वारिस बनने योग्य बन जाते हो। हालेलुया। लिखा है कि दुखी हो और शोक करो और रो इस संसार के मध्यस्थी की प्रार्थना में। जैसे मूसा कई बार इजरायलियों के बचाने के लिए रोया परमेश्वर के आगे, ना उन्हें तू नाश कर प्रभु, वे नादान तो है परंतु नाश मत कर उनको। इसी मध्यस्थी में प्रभु हमको देखना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह ने भी उस मध्यस्थी के स्वरूप में ही उस सलीब पर मृत्यु दे दिया कि इस संसार को नाश होना ना पड़े, मैं ही उस क्रूस पर चढ़ जाता हूं। हालेलुया। वो दुखी होकर आंसुओं को बहाकर गतसमनी के बाग में यीशु मसीह ने जो आंसू बहाए वो खून भरी आंसू थी। लिखा है उन आंसुओं में खून भी था। हालेलुया। इतना दर्द सहकर उन्होंने उस मृत्यु को लिया है। वो रोए हैं, वो शोकित हुए हैं और चाहता है कि उसके बच्चे भी उसके समान बने। जैसे यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा स्वभाव हो। हालेलुया। बोलो हालेलुया। वचन बताता है दुखी हो, शोक करो और तुम्हारी हंसी शोक में और तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए, और प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनना है। हाँ, शिरोमणि मतलब क्या है पता है ना? इससे पहले भी हमने बात की थी। शिरोमणि मतलब एक ताज के ऊपर एक मणि लगता है। वो अगर वहां तक पहुंचना है तो कुछ बलिदान तो करना, कुछ तैयारी तो करनी पड़ेगी। ऐसे कुछ नहीं करोगे शिरोमणि बन जाओगे, ऐसा नहीं होगा। शिरोमणि बनना है तो जैसा वचन बताता है परमेश्वर के अधीन होना पड़ेगा। इस संसार के प्रति हमारा दुख प्रकट करना होगा कि यह संसार जो नाश की तरफ हो रहा है, उस मध्यस्थी की प्रार्थना में हमें जुड़ना होगा। लिखा है प्रभु के आगे दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। हालेलुया। इसीलिए अधीनता में हम जितना भरकस प्रयत्न करें, अधीनता में बने रहें। बाइबल उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक कई जगह पर अधीनता के कुछ बुनियादी नियम बताए हैं बाइबल में। इससे पहले भी मैंने पिछले रविवार को बताया था किस तरह से
बच्चों को अपने माता पिता के अधीन में रहने के बारे में बताया, पत्नियों को अपने पति के अधीन में रहने के बारे में बताया, कलीसिया को एक दूसरे के अधीन में रहने के बारे में बताया, जवानों को बड़ों के अधीन में रहने के लिए बताया। लेकिन क्या हम इन नियमों का पालन कर रहे हैं क्या? वचन पढ़ेंगे हम या पहला पत्रस 5 अध्याय 5 से 7। इसी प्रकार हे नवयुवकों, हाँ, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, आमीन। वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। हाँ। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। क्योंकि यीशु मसीह को आपका ध्यान है। ये ना सोचो कि यीशु मसीह ने अपनी आंखें मूंद ली और आपको जो करना है जैसे करना है करो, परंतु उसको तुम्हारा ध्यान है। हे नवयुवकों, हे नौजवानों, हे यूथ ग्रुप, सभी जो अब नए यूथ बने, पुराने यूथ है, सारे यूथ के लिए, और हम सब भी जो एक अपने दिल की गहराई से कहो, अपने विचारों से कहो, हम एक जवान ही है। हम बूढ़े हो गए हैं क्या सब लोग? अभी हम आत्मा से कहो, हमारी सोच समझ के अंदर हम जवान ही है। वचन बताता है, हे नवयुवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो। प्राचीन मतलब जो आपसे बड़े हैं, कलीसिया में आपसे उम्र में बड़े हैं। लिखा है उनके अधीन में रहो, जो कि आसान नहीं होता। जवानों को उम्र वाले कुछ कहे, ये उनको बर्दाश्त तो नहीं होता, क्योंकि जवानी वाला जो जोश होता है कि हमको तो सब मालूम है, हमारे पास बड़ा ज्ञान का भंडार है। और आज तो ये और भी भयंकर हो गया है, क्योंकि अब जो एंड्रॉइड लेकर हम चल रहे हैं, जो जानकारी अपने हाथ में लेकर चल रहे हैं, इससे बड़े हमको बिल्कुल ही ऐसे लगते हैं कि ये तो पुराने ख्यालों के हैं, इनको पता ही क्या है। हमसे कोई पूछे तो हम यूं निकाल कर बता देंगे कि हमको क्या मालूम है। लेकिन बाइबल बताती है तुम प्राचीनों के अधीन में रहो। चाहे ये आपका माइंड इसको एक्सेप्ट करे ना करे, लेकिन ये करना होगा। क्या मेरी बात समझ आ रही है? हे जवानों, अपने प्राचीनों के अधीन में रहो। आपका माइंड इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, लेकिन नियम तो यही है। तभी आपको भविष्य की आशीष मिलेगी। वचन बताता है, वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो। हम सब अच्छा काम करते हैं, बहुत अच्छी तैयारियां हमने एनिवर्सरी में देखी और अलग अलग प्रोग्राम में हमारा काम बहुत अच्छा होता है। और मेरा बड़ा अच्छा अनुभव भी होता है जब मैं और भी कई कलीसिया के प्रोग्राम में जाता हूं। वहां पर जिस तरह से लोगों को मैं काम करते देखता हूं, मतलब पता चलता है कि हाँ, कलीसियाओं में एक शिक्षा, इस शिक्षा की बुनियाद पक्की है। ये केवल अपनी कलीसिया में नहीं हो रहा, ये हर जगह होता है। यदि एक सच्चा मसीह है तो उसको पता है कैसे दीनता से काम करना चाहिए, कितने निचले स्तर तक जाकर काम करना होता है। ये नहीं कि भाई मैं जवान काम तो करना है ना, ठीक है, मुझे उस प्लेट देने वाला काम दो, या कुछ ऊपर ऊपर वाले काम, वो टॉयलेट साफ करने वाला काम मत देना मेरे को, वो फर्श पोंछने वाला काम मत देना मेरे को, ये मेरा काम नहीं है। मुझे कुछ ऐसा काम दे दो, मैं ऐसा दे दूंगा जो आसान लगे, थोड़ा दिखने में अच्छा लगे। लड्डू बांटने वाला काम दो मेरे को, मैं लड्डू बांटूंगा, किसी किसी को 2 भी दे दूंगा मैं, है ना। मुझे कुछ ऐसा ऊपर से ऐसे देने वाला काम दो। कुछ मैं एक उदाहरण बता रहा हूं, ऐसा अपनी कलीसिया में नहीं होता, लेकिन एक उदाहरण, क्योंकि हमारा माइंड कुछ ऐसा ही ढूंढ रहा होता है कि मैं कुछ ऐसा काम करूं जो मेरे लिए आसान भी हो, जो मुझे निचले स्तर पर ना लेकर जाए, थोड़ा खास दिखाए मुझको। लेकिन बाइबल बताती है, परमेश्वर ने कहा है कि दीनता तक जाकर, अधीनता में होकर आपको कार्य करना है। फिर चाहे मैं इस अपने कलीसिया के कई लोगों को मैंने काम क्या दिया मालूम है? कई बार क्या हमने एनिवर्सरी में दिए थे, सैनिटाइजर की बोतल लेकर भी खड़े हुए थे वो लोग, दरवाजे पे आने वालों को सैनिटाइजर दिया ऐसे, जो कि लगेगा कि मेरे को दरवाजे पे खड़ा कर दिया यार सबके हाथ पे सैनिटाइजर डालने के लिए, पर उन्होंने किया। ये नहीं कि मैं उससे छोटा हो जाऊंगा, हालेलुया।
लेकिन यदि आपने दीनता से समर्पित हृदय से वो कार्य किया है तो देखने वाला प्रभु है। फिर चाहे आपको टॉयलेट के बाहर ही खड़ा कर दिया हो, लोगों को बराबर देखना, उनको खराब मत करने देना, बराबर से उसका ध्यान रखना, ऐसा तो जो भी आपको काम मिले उसको हमें करना। चाहे हम कौन सा, अरे मैं तो बहुत बड़ा लेवल का काम करता हूं उधर, ऑफिस में तो मैंने कभी ये नहीं, लेकिन चर्च में हूं तो मैं ये सब करूं क्या? मैं एक तुलना बता रहा हूं आपको कि आप अपने कर्म क्षेत्र में बड़े खास जगह पर हो सकते हो, लेकिन जब परमेश्वर के भवन में आते हो आप सबके समान हो जाते हो। आप वहां पर बहुत बड़े और छोटे नहीं होते हो, लेकिन सब एक मन से कार्य करते हैं, जिसको जो कार्य मिले। समझ रहे मेरी बात को? चाहे हो सकता है मुझे पास्टर बोले चलो आज आप मॉब मार दो, तो आपको छोटा फील नहीं होना चाहिए, अरे यार पास्टर ने मुझे मॉब मारने के लिए बोल दिया, मैं मॉब मारूं। एक उदाहरण बता रहा हूं, आप में से ऐसा कोई नहीं है, मुझे पता है आप सब कुछ करना चाहते हो और सभी लोग दीनता और नम्रता के साथ में, अधीनता के साथ में हो, लेकिन एक उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं, जैसे बाइबल हमको बताती है कि तुम प्राचीनों के अधीन रहो और एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का सामना करता है। हालेलुया। अभिमानियों का सामना मनुष्य नहीं करता। मनुष्य अभिमानी हो तो हो, वो मनुष्य उसका क्या न्याय करेगा, लेकिन सामना करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। यदि हम किसी बात में ज्यादा अभिमानी हो जाएं तो देखने वाला परमेश्वर है, न्याय करने वाला परमेश्वर है। इसलिए लिखा है परमेश्वर अभिमानियों का सामना करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। बोलो हालेलुया। परमेश्वर दीनों पर अनुग्रह करता है। यदि हम दीनता तक अपने आप को लेकर जाए, दीनता की मिसाल बने, तब अनुग्रहकारी परमेश्वर वो हम पर अपनी दृष्टि लगाए रखता है। फल देने वाला वो है, मनुष्य नहीं फल देंगे। मनुष्य को तुम देखोगे, बोलोगे मुझ पे बॉसिंग करता ही है, ये मुझको आज्ञा देने वाला कौन होता है, लेकिन आप मनुष्य को न देखना कि आप परमेश्वर के अधीन हो। हालेलुया। किसी मनुष्य की अधीनता को मत देखो कि मैं किसी के अधीन हो जाऊं, नहीं, आप ये देखकर किसी के अधीन में जाना कि मैं परमेश्वर के अधीन होता हूं। वचन पढ़े, इब्रानियों 13 अध्याय का 17 वचन। अपने अगुओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। वे यह काम आनंद से करें, न कि ठंडी सांस लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं। क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ भी। सबने वचन सुना क्या? पढ़ लिया? अभी ऊपर देख लो आप वचन, मैं आपको एक बार फिर से बताता हूं क्या पढ़ा हमने। मेरी तरफ देखो, ऐसा लिखा है अपने अगुओं की मानो। अच्छा, फिर लिखा है और उनके अधीन रहो। फिर लिखा है क्योंकि वे उनकी नाई तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। लिखा है अपने अगुओं की मानो, है ना? लिखा है उनके अधीन रहो। जब आप अपने अगुए की मानते हैं, उसके अधीन में रहते हैं, इसका एक कारण बताया, क्योंकि जो अगुए आप पर नियुक्त किया, उसका अगला वचन में लिखा है, लेकिन मैं बाद में पढ़ रहा था आपको। जो अगुए आपको मिलते हैं ये परमेश्वर की ओर से होते हैं, ठीक है? तो लिखा है उनके अधीन में रहना, उनकी बात मानना। क्यों? क्योंकि वे उनकी नाई तुम्हारे लिए मेहनत करते हैं, जिनको लेखा देना पड़ेगा। अगर कलीसिया 50 की है तो मुझे 50 लोगों का लेखा देना पड़ेगा। हालेलुया। यदि कलीसिया 100 की है, मुझे 100 लोगों का लेखा देना पड़ेगा। यदि कलीसिया 150 की, मुझे 150 लोगों का लेखा देना पड़ेगा। 150 लोग यदि प्रभु मुझे देते हैं और 150 के 50 हो जाते हैं, ये लेखा मुझको देना है। और यदि 50 मेरे पास है, यदि उन 50 के जीवन के अंदर कुछ उथल पुथल हो रहा है या उन पर मेरा ध्यान नहीं है, लेखा मुझे देना होगा उसका। इसलिए आप में से कईयों को यह अनुभव होगा, मैं बार बार आप लोगों को समझाता रहता हूं। क्या ध्यान है आप लोगों का यहां पर? फिर से बैठ जाओ सब। यहां लिखा है वे अगुए जिनके अधीन में आपको रहना है, वे अगुए जिनकी बात आपको माननी है, उन अगुओं को आपका लेखा देना होता है। और इसीलिए हम बार बार, मैं आपको कई बार बैठकर समझाता हूं, आपको फोन करता हूं, चेतावनी देता हूं आपको। क्यों? क्योंकि यदि आपके जीवन के अंदर कोई मुश्किल आती है, उसका लेखा मुझे देना होगा।
समझो भाई प्रकाश हमारे कलीसिया में, और भाई प्रकाश को मैं कुछ बात समझा रहा हूं, एक उदाहरण बता रहा हूं मैं आपको। और यदि भाई प्रकाश के जीवन के अंदर कोई उथल पुथल बातें हो रही है, जिम्मेदारी किसकी होती है? वो मेरी होती है। अरे उनके जीवन के अंदर आशीष क्यों नहीं है, क्यों उनके जीवन के अंदर तकलीफें हैं, उसका बर्डन कहीं ना कहीं मुझ पर है। लेखा किसको देना है? जिसके अधीन में वो है। हालेलुया, उन्हें लेखा देना है। और इसलिए उनको मैं सलाह देते रहता हूं, भाई ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। यदि वो ऐसा नहीं करते हैं तब वो मेरे ऊपर नहीं होता। समझ रहे मेरी बात को? चाहे वो भाई सनी होने दो, भाई रवि होने दो, भाई अचित होने दो, आप में से कोई होने दो, मेरी जिम्मेदारी है आपको समय समय पर कुछ बातें समझाऊं। यदि आप उसको नजरअंदाज कर दो, यदि आप उसको न मानो, तब इसका लेखा फिर आप ही के हाथ में। परंतु मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको समझाता रहूं। लिखा है, क्योंकि वे उनकी नाई तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। जिम्मेदारी के साथ में वे आपके पीछे लगे रहते हैं ताकि वे ये काम आनंद से करें, ना कि ठंडी सांस ले लेकर। जब आप लोग अपने अगुए की अधीन में रहोगे, जब आप अपने अगुओं की मानोगे, तब तो आपके बीच में सेवकाई करने का आनंद दुगना होगा। वरना हमें ऐसा लगे क्यों कर रहा हूं मैं, ये कब तक करूं, ऐसा लिखा ना कि वो ठंडी आहें भर भर कर ऐसे पछताते पछताते इन लोगों को मैं कब तक समझाता रहूं, ये लोग कब सही हो जाएंगे, अरे इनको मैं आगे बोलता ही नहीं हूं ना। ऐसा करके कार्य करने का कोई मतलब ही नहीं है। समझ रहे मेरी बात को? कलीसिया वो पनपेगी, कलीसिया वो बढ़ेगी जो मानने वाली कलीसिया होगी, जो स्वीकार करने वाली कलीसिया होगी, जो डांट के आगे अपना सिर झुकाएगी, वो कलीसिया एक आशीषित कलीसिया ठहरेगी। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए चाहिए कि कलीसिया अपने आप को अधीनता में लेकर आए। इसलिए चाहिए कि कलीसिया इस जिम्मेदारी को अपने आप पर ले ले। परमेश्वर का वचन बताता है, बार बार उसके पुकारने के लिए इंतजार मत करो, बार बार उसकी वाणी का इंतजार मत करो, यह भयंकर होगा। जब तक परमेश्वर के दास आपको समझाते हैं, जब तक आपके अगुवे आपको समझाते हैं, तब तक तो सुन लीजिएगा। लेकिन यह ना हो कि किसी दिन परमेश्वर बात करे और फिर आपको सुनना पड़े, यह भयंकर होगा। क्या मेरे साथ सहमत हो आप लोग? लिखा है, परमेश्वर की वाणी से हरनियों का गर्भपात हो जाता है। परमेश्वर की वाणी से पहाड़ भी कपकपाते हैं, वन में आग लग जाती है। ऐसे भयंकर को आवाज को क्या आप सुनना चाहते हो? क्या परमेश्वर की वो धीमी आवाज सुने, जो प्यार भरी मीठी आवाज होती है, जो भाई अचित ने भी सुनी है, भाई रवि ने भी सुनी है। बहुत ही मीठी आवाज है वो मीठी आवाज जब तक आ रही है तब तक तो सही है। वो परमेश्वर का भयंकर आवाज आने ना दे, क्योंकि परमेश्वर अपने दासों के द्वारा ही बोलता है। कई बार आपने बाइबल में आप सब पढ़ रहे हो, कहां तक पहुंचे हो? सबसे ज्यादा कौन पढ़े? ब्रदर आप आयसाया, कौन पहुंचे आयसाया तक? भाई सनी यशाया तक पहुंचे? कौन कौन कहां तक पहुंचा, कुछ बता सकते हैं? भजन संहिता तक कितने लोग पहुंचे? हाथ उठाएंगे। दो ही लोग पहुंचे भजन संहिता तक। अच्छा, पहला राजा किसने कंप्लीट कर दिया? पहले राजा तक हाथ उठाओ ना, बताओ कौन कौन पहला राजा कंप्लीट कर दिए? एक। अरे आप लोगों ने ये कर लिया ना, पहले फर्स्ट टीम तो हो ही गया। मतलब ये इसीलिए बोल रहा हूं, ऐसा ना सोचे कि चलो हो गया, आप लोगों को अनाउंस कर दिया और पास्टर भूल गए। ये समय समय पर आपको पूछा जाएगा कि आप बाइबल पढ़ने में कहां तक आ गए हो। लेकिन लग रहा है कि बहुत लोगों ने ऐसे बंद करके रख दिया, चलो पास्टर भूल गए और अब इस रेस से हम बाहर हो गए। अभी रेस खत्म नहीं हुई है, ये रेस रेवल्यूशन की पुस्तक पे खत्म होने वाली है, ये चलता रहेगा। समझ रहे मेरी बात को? तो पूरी गंभीरता के साथ में अपने बाइबल रीडिंग को शुरू करें फिर से। अगर कहीं रुक गए होंगे तो ये बस ऐसे कहने के लिए नहीं कह दिया गया, लेकिन इसका पालन आपको करना है। जैसे बाइबल का वचन बताता है, अपने अगुओं की मानो। तो यदि बोला गया है तो उसको पूरे ईमान के साथ में पूरा करो। हालेलुया। मैं क्या बोल रहा था जब मैंने ये बात बोली बाइबल की? हाँ, तो बाइबल में यह बताया है कि परमेश्वर जब बात करता है तो यह भयंकर होता है। हालेलुया। इसीलिए चाहिए कि बाइबल की बातों पर पूरा ध्यान लगाएं, बाइबल को पूरी शिद्दतता के साथ में पढ़ें। वचन बताता है, अपने अगुओं की मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनकी नाई तुम्हारे लिए जागते हैं जिनको लेखा देना पड़ेगा। और वे इस काम को ठंडी सांसें लेते लेते ना करें, परंतु आनंद के साथ में करें। क्योंकि पहला पत्रस 5:3-4 में क्या लिखा है?
पहला जो पत्रस लोग 5वीं अध्याय 3 से 4। जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर अधिकार न जताओ, उन पर अधिकार न जताओ। वरन झुंड के लिए आदर्श बनो। आमीन। जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा जो मुरझाने का नहीं। हालेलुया। जो लोग तुम्हें दिए गए हैं, जो अगुआ तुम्हें दिया गया, जो पास्टर तुम्हें दिए गए, ये कहां से है? ये परमेश्वर की ओर से। उन पर अधिकार न जताओ। हालेलुया। यारे मैं तो कुछ हूं अपने आप में। सो आप इस बात को समझे कि बाइबल बताती है तुम्हें एक सीमा तक रहना है। तुम्हें जानकारी बहुत होगी, लेकिन हाँ, अफकोर्स आप उनके साथ में अपनी बातों को साझा जरूर कर सकते हो। ये नहीं कि उनके सामने कुछ बोलना ही नहीं है, ऐसा भी नहीं कह रहा हूं मैं। इतना डर डर के भी नहीं रहना है, लेकिन एक मित्रता के भाव के साथ में उनके साथ बैठकर कुछ बातों को आप साझा जरूर कर सकते हो। अपने प्रश्नों को आप पूछ सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं कि कलीसिया में ही इस बात को हम प्रकट करें। क्या मेरी बात आप समझ रहे हो? जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर अधिकार न जताओ। फिर लिखा है वरन झुंड के लिए आदर्श बनो। कलीसिया के लिए एक आदर्श बनो। अपने जीवन शैली में, अपने शब्दों में एक आदर्शता का नमूना जो है प्रकट करो। वचन बताता है जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा, जब हमारा वो यीशु मसीह जिस दिन प्रकट होंगे, तो वचन बताता है तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा। हालेलुया। हम यहीं पर एक मुकुट पाने की आशा ना रखिए कि मैं कुछ कर दूंगा और मुझको ताज मिल जाएगा, मैं कुछ खास बताऊंगा और मैं कुछ खास बन जाऊंगा। अपने आप को शून्य बनाए। इवन मैं भी जब परमेश्वर का वचन याद दे रहा हूं, ये नहीं कि अरे वाह मैं कुछ खास आपको बता रहा हूं। मेरे अंदर भी एक जिम्मेदारी होती है, एक भय होता है कि मैं जो दूं वो सही दूं आपको। कहीं से भी जमा करके किसी का भी सुनकर नहीं दूं। या कोई वीडियो भी अगर मैं देखता हूं तो पहले इस बात को परख लेता हूं कि ये मेरे विश्वास के साथ में है कि नहीं। जिस विश्वास को मैं लेकर चलता हूं, हालेलुया, मैं एक परमेश्वर पर विश्वास करता हूं, प्रेरितों के काम 2:38 पर विश्वास करता हूं। हालेलुया। तो इस विश्वास के साथ यदि किसी का विश्वास मेल नहीं खाता तो मैं उसका वीडियो देखता नहीं। क्यों? क्योंकि फिर वो कुछ भी बातें बोलेगा और मैं कुछ भी समझ जाऊंगा और वो मेरे मन को गुमराह कर सकता है। हालेलुया। इसीलिए कलीसिया इस बात पर सतर्क रहे कि आप क्या देखते हो, क्या सुनते हो। वो हर एक वो बात जो अच्छी लग रही है सुनने में, वो अच्छी जरूरी नहीं कि वो अच्छी ही होगी। क्योंकि हव्वा ने भी जब फल खाया तो फल बड़ा मनभाऊ लग रहा था, वो ज्ञान देने लायक लग रहा था। क्या वो फल उसके लिए अच्छा हुआ? क्या वो उसके लिए, पूरे मानव जाति के लिए संकट लेकर आ गया? हालेलुया। इसलिए हर एक वो अच्छी दिखने वाली बात जरूरी नहीं कि वो अच्छी ही हो, उसे परख कर आप स्वीकार करना। हर एक चीज को आप देखकर उसको सुनने मत बैठ जाना, परंतु देखना किसे आप सुन रहे हो, क्या सुन रहे हो, क्या ये मेरे सिद्धांतों, मेरे कलीसिया के सिद्धांतों के साथ मेल खाता है क्या? यदि आपके कलीसिया के साथ मेल नहीं खाता हो, उस सिद्धांत के साथ वो मिलता नहीं है, तो आप उसे ना सुने, क्योंकि ये आपके मन को बहका सकता है। मैं आपको बता रहा हूं, ये ना सोचे कि अरे मेरे को बहुत मालूम है, मेरे अंदर एकदम मेरा कलीसिया का विश्वास भरा हुआ और मैं कितना भी देखूंगा मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। होता है, फर्क पड़ता है। एक चीज बार बार जब आप यहां वहां से देखने लगते हो तो आपके मन पर उसका विपरीत परिणाम होता है। आप जिस विश्वास पर चलते हो उसके विपरीत जब विश्वास आपके आसपास में उसको प्रलोभित करके या उसको थोड़ा चमका के बताया जाता है ना, तो आपके विश्वास पर परिवर्तन होता है। इसलिए अपने विश्वास की बुनियाद को मजबूत रखने के लिए भरकस प्रयत्न करें, जितना हो सके यहां वहां से न सुने, कलीसिया में आकर सुने। फिर भी यदि आपको कुछ प्रश्न है तो जैसे मैं हमेशा बताता हूं, आप उस प्रश्न को पूछे, चालू कलीसिया में नहीं, छूटने के बाद पीछे। मैं बार बार ये बोल रहा हूं क्योंकि जब परमेश्वर का वचन दिया जा रहा है तो उसका एक अनॉइंटिंग कार्य कर रहा होता है, और उस अनॉइंटिंग को आते वक्त हमें उसको डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करना चाहिए, हमें उसका आदर करना चाहिए। क्योंकि जो है प्रश्न बहुत होंगे, मेरे भी दिल में कई बार प्रश्न आते हैं, लेकिन उन प्रश्नों को हम लिख लेते हैं। लिखने के बाद फिर मैं उसका अभ्यास करता हूं, या किसी को पूछना है तो उनको पूछ भी लेता हूं कि भाई इसका क्या है, लेकिन वो अलग से व्यक्तिगत रीति में। ये नहीं कि भाई प्रचार चल रहा है और मैं वहां पर पूछ लूं। क्या आप मेरी बात समझ रहे हो? आप परमेश्वर की उपस्थिति, गरिमा को बनाए रखें। जब पर हम प्रार्थना करते प्रभु आज आप हमसे बात कीजिए, प्रभु आज आप अपनी कलीसिया से बात कीजिए, तो प्रभु बात कर रहे होते हैं।
हालेलुया। So then we cannot stop him. नहीं लॉर्ड, आई नो मोर देन यू। या हो सकता है मैं भी कई बार गलत हो सकता हूं, लेकिन छूटने के बाद आप इस बात से आप मेरे साथ विचार विमर्श कर सकते हो। मैं आपसे सीखना चाहूंगा, आपको समझाना चाहूंगा, समझ एक दूसरे को, क्योंकि बाइबल बताती है जब तक प्रभु का दिन ना आए एक दूसरे को क्या करे, समझाते रहे। हालेलुया। इसीलिए चाहिए कि जो लोग हमें सौंपे गए हैं उनके अधीन में हम रहे। हालेलुया। पहला थिस्सलुनीकियों 5वीं अध्याय 12 और 13। हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं कि जो तुम में परिश्रम करते हैं और प्रभु में तुम्हारे अगुए हैं और तुम्हें शिक्षा देते हैं, उनका सम्मान करो। आमीन। और 13, और उनके काम के कारण प्रेम के साथ उनको बहुत ही आदर के योग्य समझो, आपस में मेल मिलाप में रहो। हालेलुया। अब इस वचन को पढ़वाने के पीछे का यह मकसद नहीं है कि मैं आपसे आदर की मांग करता हूं, ये आपको सिखाने के लिए मैं बता रहा हूं, ये आपके अंदर एक शिक्षा को बोने के लिए मैं बता रहा हूं, क्योंकि वचन एक बीज है और बीज आपके हृदय के अंदर जड़ पकड़ता है, और बीज एक पौधा उगाता है और बीज बढ़कर एक पेड़ बनता है। क्या आप समझ रहे हो? थोड़ा सा कोई बात नहीं, यहां ध्यान दीजिए। अभी जो वचन हमने पढ़ा, लिखा है, हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं। वचन को बराबर से ध्यान से सुनना। हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं कि जो लोग तुम में परिश्रम करते हैं और प्रभु में तुम्हारे अगुए हैं और तुम्हें शिक्षा देते हैं, उन्हें मानो। लिखा है, और उनके काम के कारण प्रेम के साथ उनको बहुत ही, उधर सम्मान लिखा हुआ, इधर आदर लिखा हुआ है, आदर के योग्य समझो और आपस में मेल मिलाप से रहो। पास्टर जी तो अपने लिए आदर मांग रहे हैं, पास्टर जी तो खुद बोल रहे हैं मेरा आदर करो। ऐसा नहीं है। मेरा मानना यह है कि हर एक वचन बीज है। बोलो, बीज है। जिस बीज को जब आप सही जगह पर बोते हो तो वो बीज जड़ निकालने लगता है, फिर वो अंकुर निकालने लगता है, तब वो बढ़ता है, बढ़ते बढ़ते पेड़ बनता है, पेड़ बनने के बाद क्या करता है, वो फल देता है। तो अगर ये आपके जीवन में ये वचन फलदायी होना है तो इस बीज को आपके अंदर आना तो होगा। फिर चाहे वो पास्टर वचन दे रहे हो या जहां से भी प्रभु का वचन आ रहा है, जड़ पकड़ने के लिए उसको अपने दिल में बसाना होगा आपको। ये नहीं कि पास्टर अपने लिए आदर मांग रहे हैं, लेकिन कलीसिया इस बात को समझे। लिखा है, प्रभु में तुम्हारे अगुए हैं, तुम्हें शिक्षा देते हैं, उन्हें मानो। और लिखा है, जो तुम, हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं कि जो तुम में परिश्रम करते हैं और प्रभु में तुम्हारे अगुए हैं और तुम्हें शिक्षा देते हैं, उन्हें मानो और उनके काम के कारण प्रेम के साथ उनका बहुत आदर दो। हालेलुया। क्या आप प्रभु के दासों को आदर दोगे? ऑफ कोर्स दोगे। आप प्रभु के दासों को आदर देना है, खासकर उन्हें जो आपको सिखाते हैं, जो आपके लिए परिश्रम करते हैं। हालेलुया। उनको आदर देना है, चाहे वो कोई भी अगुवा होने दो, चाहे मैं हो या जो भी आपका अगुवा होगा, आपको उसे आदर देना होगा। अब आदर में बातें आती है जो ऐसा ना हो कि कलीसिया कोई बात सिखाई नहीं गई। आप लोग करते हो, लेकिन ये बात हमेशा ध्यान में रखना। ये कई बार होता है कि हम कुछ सोच कर ये कलीसिया को बोलते नहीं कि कलीसिया क्या सोचेगी कि देखो पास्टर अपने लिए ऐसा करवाते हैं। नहीं, कई जगह पर ऐसी प्रैक्टिस होती है जो मैं नहीं चाहता हूं कि, मतलब मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे लिए ऐसा कोई करे, लेकिन ऐसा होता है कि कलीसिया के लोग पास्टर की सेवा में उनके घर जाकर उनके लिए कुछ काम करके दे दिए। मतलब हम नहीं चाहते हमारे लिए कोई करे, बट ये आपने मन में एक भावना होनी चाहिए कि पास्टर मेरे लिए कुछ काम है क्या, या कुछ मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूं क्या। या समझो आप पास्टर के साथ में कहीं हो, पास्टर कहीं जा रहे हैं, या पास्टर क्या कुछ भी काम आप उनके लिए क्या कर सकते हो। उनका बैग उठा लिया आपने, उनको आपने कुछ मदद कर दिया आपने कि अरे पास्टर आप गाँव कहीं जा रहे हो, आपको छोड़ने के लिए मुझे आना चाहिए क्या। मैं कितनी बार ट्रैवलिंग में गया, कितनों ने आज तक मुझे फोन किया होगा कि पास्टर आप फलाना स्टेशन से जा रहे हो, आपको छोड़ने के लिए मैं आऊं क्या।
आपको ही अपना बैग पूरा उठा के लेके जाना पड़ता होगा। मैं नहीं चाहता कि ऐसा कोई, मुझे खुद ही कंफर्टेबल नहीं लगेगा वो, क्योंकि मुझे मेहनत की आदत है। मैं खुद का बैग बहुत जगह उठा उठा के पूरा दुखने लगता है कंधा मेरा ऐसे। तो कहीं अभी ये 15 दिन की ट्रिप में तो लिटरली ये बहुत पेन करने लगा मेरे को। तो वहां पर तो मैं आप लोगों को नहीं बुला सकता हूँ। एक उदाहरण के लिए बता रहा हूँ सिर्फ कि अरे हाँ पास्टर, आप कल सुबह कितने बजे जा रहे हो आप? अच्छा मैं इतने बजे जा रहा हूँ, आऊँ क्या मैं आपकी छोड़ने के लिए स्टेशन पे? अरे बहुत अच्छा लगेगा, मुझे सुनने में भी अच्छा लगेगा। मैं बुलाऊंगा तो नहीं कभी आपको कि अरे आ जाओ सुबह 6 बजे, लेकिन मुझे अच्छा लगेगा कि देखो कलीसिया का ध्यान है। कलीसिया इस बात का ख्याल रखती है कि पास्टर कब कहाँ जा रहे हैं, कब कहाँ आ रहे हैं। अच्छा पास्टर, मुझे अच्छा लगा एक बार जब मैं बाइबल कॉलेज से जब मैं आ रहा था तो भाई रवि ने मुझे फ़ोन किया था कि आप कहाँ पर उतरने वाले हैं? मैंने कहा मैं दादर में उतरने वाला हूँ। तो वो भाई सनी ब्रदर भी आए थे, भाई रवि, भाई सनी और भाई जैक्सन भी, ये लोग 3-3 लोग मेरे को लेने के लिए वहाँ दादर स्टेशन आ गए थे, जबकि मैं अकेला ही वो सामान घर पे ला सकता था। अच्छा लगा था। तभी तो मैं अभी सेवकाई में भी आया नहीं था, मैं तो बस बाइबल कॉलेज से आया था मैं। लेकिन ये भावना हमारे दिल में होनी चाहिए। ये नई जनरेशन को भी मैं बताना चाहूंगा, ऐसा ना हो कि पास्टर ने तो कभी हमको सिखाया नहीं ये बात, तो हम कैसे करें? ये भी बात गलत हो जाएगी। और इसीलिए आज मैं आपको बता रहा हूं कि यदि पास्टर के घर में कुछ कार्य है, समझो उनके घर पे प्रेयर मीटिंग है, एक फोन करके पूछ लिए, पास्टर मुझे जल्दी आना है क्या? कुछ घर में काम होगा तो मैं करूंगा जरूर। ये आपके आशीष का ही काम है। ऐसा नहीं है कि ये मैं चाहता हूं कि आप मेरे लिए करो ये, लेकिन जब आप ये करोगे तो आप अपने क्या कहेंगे, अपनी आशीष के लिए आप ये करोगे, बाइबल के नियम को पूरा करने के लिए करोगे। हालेलुया। क्योंकि आप इसी तरह से परमेश्वर के अधीनता में जाते हो। आपको इस बात का ध्यान होना चाहिए कि अरे कहाँ पर गांव जा रहे हैं या कहीं पे ट्रिप के लिए जा रहे हैं, तो हम क्या मदद कर सकते हैं उनकी। यहाँ तक कि ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि हम आपको ना सिखाऊं, सिर्फ सामान नहीं, पास्टर आप जा रहे हो, क्या मेरी तरफ से आपको कुछ मैं मदद कर सकता हूँ क्या? जरूरत नहीं है हमको, प्रभु तो हमें बहुतायत से दे देते हैं हर जगह आने जाने के लिए, लेकिन ये भी एक तरह की सेवकाई है। प्रभु पास्टर आप ट्रैवलिंग के लिए जा रहे हो, मैं आपके लिए टिफिन बना के ला रहा हूँ, आप रात को टिफिन में ये खाना। सोचिए ये कितना अलग होगा, लेकिन कितना अच्छा होगा। जबकि घर से हम टिफिन लेकर जाते हैं, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा फनी लग रहा है क्या ये? है? ये अच्छा है। इससे मालूम होता है कि आप पास्टर से कितने जुड़े हुए हो, और पास्टर से आपको जुड़ा हुआ होना चाहिए, है ना। इन 5 उंगलियों में पास्टर को ये उंगली बताई जाती है, पता है 5 प्रकार की सेवकाई है। क्या क्या बताओ, एक बताओ। प्रॉफिट, भविष्यवक्ता, इवेंजलिस्ट, टीचर, पास्टर, और एक रह गया प्रेरित, है ना। एक प्रेरित होता है, अपोस्टल। तो ऐसे 5 में से इस उंगली को पास्टर कहा जाता है। क्यों बताओ? ये उंगली जो है वो पास्टर, ये उंगली सीधे हृदय से जुड़ी होती है। ऐसा कहते हैं कि ये उंगली जो है सीधा दिल से जुड़ी होती है। तो पास्टर हमेशा कलीसिया के दिल से जुड़ा हुआ होता है। आपको कोई तकलीफ, आप किसी सुसमाचार प्रचारक को फोन नहीं करोगे, आप किसी भविष्यवक्ता को फोन नहीं करोगे, आप किसको फोन करोगे? सीधा पास्टर को फोन करेंगे। पास्टर मेरे परिवार के अंदर ऐसा है, या आपको कुछ पूछना है, क्या है। आप हमेशा उन्हीं से अपने भेद की बातें साझा करते हो। क्यों? क्योंकि वो आपके दिल से जुड़े होते हैं। हालेलुया। तो आपका जुड़ाव वहां पर दिखता है कि आप अपने पास्टर से कितने जुड़े हुए हो। अब ऐसा मत करना अगली बार मैं जाऊंगा तो सभी लोग टिफिन लेके आ जाओ। एक उदाहरण बता रहा हूं कि ये अच्छा लगेगा कि आप लोग पूछो, या मैं ट्रैवल कर रहा हूं, आप फोन करके पूछो कि जैसे भाई प्रकाश कभी कभी फोन करते, भाई अचित फोन करते हैं, हाँ किधर हो अभी? यहाँ मैं केरला में हूँ, यहाँ हूँ, जो भी है। लेकिन ये कंसर्न होता है कि क्या मैं छोड़ने के लिए आऊँ क्या, या आप कहीं उतरने वाले हो, आपको लेने के लिए आऊँ क्या? अरे बाप रे, पास्टर कहाँ उतरने वाले, थाना उतरेंगे, मैं वहां जाऊँ, मेरा तो आधा दिन चला जाएगा उसके अंदर। लेकिन ये कंसर्न होता है कि मेरा ध्यान है, पास्टर से मैं जुड़ा रहना चाहता हूं। इसी प्रकार आप जो है एक अधीनता का नमूना क्रिएट करते हो। हालेलुया, बोलो हालेलुया। सो ये कलीसिया सीखे कि किस तरह से अधीनता का एक ऐसा नमूना हम सेट करें जो आगे की पीढ़ी के लिए बुनियादी सिद्धांत बन जाए। हम ही नहीं करेंगे तो आगे की पीढ़ी क्या करेगी? क्योंकि पहले वाली पीढ़ी ने तो पास्टर को यूं देखा, तो आगे की पीढ़ी भी यूं देखेगी। यदि पहले की पीढ़ी ने पास्टर को अच्छे से, ऐसा नहीं कि उनको आप बहुत बड़ा प्रभु बना दो,
लेकिन जो आदर उनको देना चाहिए वो आदर जब आप उनको दोगे, आप कई जगह पर पास्टर के आगे कलीसिया के लोग बैठते भी नहीं, पता है आपको। मैं नहीं कहूंगा कि आप लोग ऐसा करो, लेकिन इतना आदर कि जब तक वो बोलेंगे ना बैठेंगे नहीं। मैं ऐसे मेरे कुछ शागिर्दों को जानता हूं, मतलब जो मेरे हाथ के नीचे, मैं अगर वहां हूं तो वो मेरे सामने बैठेंगे ही नहीं। जब तक मैं बोला अरे बैठ, तब वो बैठेगा। वो होती है अधीनता, कि मेरे गुरु सामने खड़े हैं और वो जब तक कुछ बोलेंगे ना मैं बैठूंगा भी नहीं। और ऐसे कई पासवानों को मैंने देखा हूं कि उनके जब अनुयायी लोग उनके आसपास में है तो जब तक वो बोलेंगे नहीं वो बैठेंगे नहीं, वो खड़े रहेंगे उनके आसपास, उनके शब्द के आगे जरा भी नहीं जाएंगे। और मैं कहूंगा कि कलीसिया इतना ध्यान में रखे, जब आपसे बड़े आपके सामने बैठे हैं, पैर पे पैर रख कर मत बैठना। कई लोग इस बात को ध्यान में रखते, बातों बातों में ऐसे वो सामने बैठे हैं, आपके बड़े हैं, लेकिन आप ऐसे करके बैठे उनके सामने, तो वो बदतमीजी कहलाई जाती है। तमीज आप शालीनता के साथ में बैठे, वो रिस्पेक्ट है ना। मैं सही बोल रहा हूं क्या? तो रिस्पेक्ट आपको कैसे देना है? एक तो इसे भी, और जब कलीसिया चल रही है तब भी आपको ऐसे नहीं बैठना है। क्यों? प्रभु का वचन सामने से आ रहा है, आपके बैठने में शालीनता होनी चाहिए, पैर पे पैर नहीं होना चाहिए, चाहे यहां हो चाहे कहीं पे भी संदेश चल रहा हो। दूसरे चर्च में गए, अरे ये तो दूसरा चर्च है, अपने क्या अपन सीधा बैठेंगे, दूसरे चर्च में कैसे बैठेंगे? ऐसा नहीं है। जिस भी चर्च में जाओ, सामने से वचन आ रहा है, आपको पूरे गंभीरता के साथ नहीं बैठना है। इसी में आपकी कलीसिया की पहचान होगी। वरना लोग देखेंगे कि ये कौन सी कलीसिया है, अरे ये चांदीवली वाला कलीसिया है, ये पास्टर ने इनको सिखाया नहीं है, ये तो कैसा भी बैठ रहा है, ये तो कैसे भी आ रहा है, ये कैसे भी कुछ भी कर रहा है ना, इसको नियम ही नहीं पता है। जबकि कलीसिया में बैठने का भी एक नियम है, इस नियम का पालन कलीसिया को करना चाहिए। परमेश्वर का वचन चल रहा है, परमेश्वर की गीत चल रही है, परमेश्वर का भवन है, तो वहां पर जो परमेश्वर की उपस्थिति की गरिमा होनी चाहिए वो होनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड जीसस। तो चाहिए कि इस बात को हम सीखें, क्योंकि कल को हमें कहीं भी जाना पड़ सकता है, किसी के सामने खड़ा होना पड़ सकता है। हमारा जो रहन सहन हमारी कलीसिया को रिप्रेजेंट करेगा। अगर चांदीवली की कलीसिया कहीं पर भी खड़ी हो तो उनके अंदर वो खास बातें दिखे कि यह कलीसिया सिखाई हुई कलीसिया है, एक शासन में चलने वाली कलीसिया है, ऐसे ही जमा हो रहे, ऐसे ही कुछ ऐसा ना हो। लेकिन चाहिए कि वो कलीसिया आदर करना सीखे। हर बड़ों का आदर कैसे करते हैं, उसी में आप देखोगे जब आप बड़ों का आदर इतना करते हो तो परमेश्वर का कितना करोगे। हालेलुया। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, आपका वचन तो और भी है, लेकिन अपने स्थान में हम खड़े हो जाए।